हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका फिल्मी टेल्स हिंदी पर। दोस्तों, क्या होगा अगर दुनिया में सारे मुर्दे ज़ोंबी बनकर अजीब तरीके से चलने लगे और लोगों को बेरहमी से काट कर खाने लगे। ऐसे सिचुएशन में एक फैमिली खुद को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। फिल्म शुरू होती है मछली पकड़ने वाले किसी को नाम के एक बूढ़े आदमी से, जो मछली काटकर उसके बॉडी पार्ट्स निकाल रहा था। लेकिन तभी जो वो देखता है भाई, उसे देखकर वो दंग रह जाता है। वो देखता है कि वो उस मछली के बॉडी पार्ट्स निकालने के बाद भी वो उछल रहा था। किसी को तुरंत ही घर रवाना होता है और ये बात वो अपने बेटे टेलर को बताता है। टेलर ये सुनने के बाद वो आइस बॉक्स खोलता है और देखता है कि वो बड़ी मछली छोटे छोटे मछलियों को खाकर अब अपने ही बॉडी पार्ट्स खाने लगा है। तभी टेलर की वाइफ का कॉल आता है। उसकी वाइफ बताती है कि उनकी कुतिया अजीब तरीके की हरकतें कर रही है। ये सुनकर टेलर घर जाता है और उस कुतिया को गोली मार देता है और अपनी कार की डिक्की में रख देता है। उसके बाद टेलर और उसके पिता उस कुतिया और मछली को एक टैंक में डालकर जला देते हैं, ताकि ये फ्यूचर में उनके लिए खतरा ना साबित हो। उसके बाद दिखाया जाता है कि टेलर के दोनों बेटे इलॉन और जोसेफ को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। दरअसल इलॉन टेलर की पहली बीवी का बेटा होता है और जोसेफ उसकी दूसरी बीवी जॉस का बेटा होता है। इसलिए इलॉन अपने सौतेले भाई और माँ से नफरत कर रहा होता है। टेलर पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसे चिल्लाने की आवाज़ आता है। जब वो पहुंचता है तो वो देखता है कि एक आदमी जानवर जैसा बर्ताव कर रहा है और वो जोसेफ का हाथ काट देता है और वो तीनों बाप बेटे किसी तरह से वहाँ से भाग जाते हैं। जब वो कार में बैठते हैं तो टेलर को डिपार्टमेंट से कॉल आता है कि शौकत नाम की फैमिली अभी अभी किसी वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी है। टेलर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होता है और ये हादसा कैसे हुआ पता लगाने के लिए वो फैमिली के घर निकल जाता है। वो वहाँ पहुँचते ही उसकी नज़र एक औरत पर पड़ती है, जो बहुत ही डरावने तरीके से खड़ी हुई दिखाई देती है। दरअसल वो लड़की प्रेग्नेंट थी और अपने ही अनबॉर्न बेबी को निकाल कर खा रही थी। टेलर जब उससे बात करने की कोशिश करता है, वो लड़की उस पर हमला कर देती है और फिर वो किसी तरह से वो ज़ोंबी को मार देता है। तभी टेलर को उसकी बीवी का कॉल आता है। उसकी बीवी दरअसल एक नर्स थी। वो कॉल पर कहती है कि एम्बुलेंस पर आए लोग अजीब हरकतें कर रहे हैं। ये सुनकर टेलर वो एम्बुलेंस की ओर रवाना हो जाता है और वो जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुला है। टेलर जब वहाँ जाता है तो एक बूढ़ी औरत उस पर हमला कर देती है। तभी एक आदमी जैसे तैसे करके वो बूढ़ी औरत को मार देता है। टेलर को पता चल जाता है कि पूरे शहर में ज़ोंबी आउटब्रेक हो चुका है और कुछ ही देर में वो और उसका बेटा ज़ोंबी बन जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि इन्फेक्टेड होने के बाद भी वो ज़ोंबी नहीं बनते हैं और हमें ये पता चलता है कि उनकी फैमिली इस वायरस से इम्यून थे। अब ये वायरस पूरे शहर में फैल जाता है और सभी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। फिर 6 महीने के बाद एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ भी पहले जैसे नहीं होता है और टेलर और उसकी फैमिली ने बचे हुए बाकी नॉर्मल लोगों के साथ एक प्रोटेक्टिव जोन बनाया हुआ था। एक दिन वहाँ पर कुछ ऐसे सर्वाइवर्स आते हैं जिसमें से टेलर को उसमें से एक लड़की इन्फेक्टेड दिखाई दी। इससे वो लोग मारकर बाकी लोगों को अंदर ले आते हैं। फिर जॉस, जो कि एक नर्स थी, बाकी लोगों को चेकअप करती है जो अभी अभी अंदर आए थे और चेकअप के बाद सभी लोग उसे नॉर्मल लगते हैं। उसके बाद जोसेफ को दिखाया जाता है जो उसकी गर्लफ्रेंड चार्ली के साथ बैठा होता है, जो प्रेग्नेंट होती है। उसके बाद टेलर और उसके साथी अपने आप को ज़ोंबीज से अलग कर लेते हैं और कुछ गार्ड्स भी लगा लेते हैं ताकि ज़ोंबीज अंदर ना आ सकें। टेलर, उसके पिता और उसके दोस्त को एक गैस स्टेशन पर जाना था क्योंकि उनको फ्यूल की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत थी और फ्यूल भी ख़त्म हो चुका था। जब वो बाहर निकलते हैं तो ज़ोंबीज होते हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए फ्यूल किसी भी हाल में चाहिए ही चाहिए था, इसलिए वो किसी तरह निकल जाते हैं। दूसरी तरफ इलॉन को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता है और वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वो अपने सौतेले माँ और भाई को भी मार देगा। फिर इलॉन को दारू पीने का मन करता है तो टेलर जोसेफ को उस पर नज़र रखने के लिए कहता है। तभी इलॉन उस लड़के को पीने के लिए ले जाता है जो इन्फेक्टेड होता है
और कुछ ही देर में वो ज़ॉम्बी बन जाता है और तभी वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आता है। तो सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। तभी वो ज़ॉम्बीज उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। उसके बाद टेलर जैसे तैसे करके फ्यूल स्टेशन से फ्यूल ले आता है, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज का सामना करना पड़ता है और वो तेजी से ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। वहीं इलोन बहुत ही गुस्से में था और अपने फैमिलीज को मारने के मूड में आ चुका था, इसलिए वो जोसेफ को चाकू से मारकर उस ज़ॉम्बी लड़के के सामने मरने के लिए छोड़ देता है। फिर टेलर की बीवी जॉस टेलर को कॉल करके सब कुछ बता देती है। अपने फैमिली को बर्बाद होते देख टेलर तुरंत ही आ जाता है। वहीं इलोन गुस्से में था और जो भी लोग उन्हें नॉर्मल मिल रहे थे उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। इनफैक्ट वो जोसेफ की प्रेग्नेंट बीबी को भी ज़ॉम्बीज के पास छोड़ आता है, जिस पर सभी उस पर गुस्सा होकर इलोन को ज़ॉम्बी के झुंड में छोड़ आते हैं, जिस वजह से वो मारा जाता है। फिर बचे हुए लोग किसी तरह दूसरे टापू पर जाने का सोचते हैं, लेकिन उसके दादाजी मना कर देते हैं और वो भी बुरी तरह से मारे जाते हैं। जोसेफ की बीवी जो प्रेग्नेंट होती है वो एक बच्ची को जन्म देती है और जैसे कि वो इन्फेक्टेड रहती है वो अपने आप को आइसोलेट होके मरने का सोचती है। फिर एंड में जॉस और जोसेफ ही बचते हैं जो किसी तरह दूसरे आइलैंड पर बोट के जरिए चले जाते हैं। तो दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए फिल्मी टेल्स हिंदी के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।